नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। अक्सर अपनी ज़िंदगी में हम ये भूल जाते हैं कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। चाहे वो हमारा फेवरेट सीरियल हो, चाहे वो शॉपिंग हो या कोई न्यूज़ या कोई अखबार, हर चीज़ हम अपने मोबाइल में ही पढ़ लेना चाहते हैं। मगर मोबाइल में चीज़ें पढ़ने के दौरान हम ये भूल ही जाते हैं कि हम अपनी आँखों को कितना कष्ट पहुँचा रहे हैं और इससे आँखों में कितनी छोटी बड़ी समस्याएं हो सकती है। इन्हीं समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाने के लिए हम आज बैठे हैं बिहार के प्रमुख आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के साथ, जिनसे हम आपके सवालों के जवाब पूछने वाले हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आंखों में दर्द क्यों होता है? देखिए, आँखों में दर्द का कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है। कुछ तो आँख का कारण हो सकता है, कुछ सिस्टेमिक कारण। जब भी आपकी तबीयत नासाज होगी, या आपने देखा होगा अभी कोरोना काल में, तो कोरोना काल का एक महत्वपूर्ण सिम्टम आँख में आँख की दर्द थी जी। तो उसमें होता है, हल्का फीवर होगा तो आँख में दर्द होगा, कमजोरी होगा तो आँख में दर्द होगा, कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो, माइग्रेन हो, अगर सर में दर्द की शिकायत हो तो सर दर्द का नर्व आई के नर्व तक आता है, इसलिए आँख में भी दर्द होगा। तो आँख में दर्द के कारण तो बहुत हैं जी। कुछ शारीरिक हैं, कुछ मानसिक हैं, कुछ अपने 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 डेली रूटीन से संबंधित हैं, इनके कारण होते हैं। सारे कारण आँख के कारण नहीं होते हैं, मगर कुछ प्रमुख चीज़ें आँख के कारण होती है, इसके बाद जानना होगा जी। कि आँख में अगर दर्द है तो ज़रूर देखना होगा कहीं कोई चश्मे की ज़रूरत तो नहीं है जी। अगर आपको चश्मे की ज़रूरत होगी और तो आप आँख पे ज़्यादा जोर लगाएंगे तो आपकी आँखों में दर्द होगा जी। उचित चश्मे का नंबर लेकर के आपकी रोशनी बढ़ जाती है, आपकी आँखों का दर्द ठीक हो जाता है। इसी तरह आँखों में जो प्रेशर बढ़ जाता है, दबाव, तो दबाव में भी दर्द हो सकता है। जो एंगल क्लोज़र हो चाहे ओपन एंगल हो, दबाव बढ़ने का, दबाव भी नाप लेने का कारण है लंबे देर तक। आँख में अगर वृद्ध हैं, उनके आँख में अगर दर्द होने लगा तो आँख में जो कुछ बीमारियां होती हैं लाली के साथ होती हैं, जिसे कहते हैं यूवियाइटिस, आयराइडोसाइक्लाइटिस, आँखों के लेयर का इन्फ्लेमेशन, तो उसमें भी आँखों में दर्द होगा। तो आँखों के दर्द के कुछ कारण होते हैं, कुछ सिस्टमिक कारण होते हैं, इसलिए आँखों का दर्द कोई एक स्पेसिफिक कारण को जनक नहीं है। आँख के दर्द में हम आँखों के कारण को भी देखेंगे और सिस्टमिक कारणों को भी देखेंगे कि उसमें कोई शारीरिक समस्या है या मानसिक समस्या है, या अपने आहार व्यवहार के दौरान नहीं भूखे रहिएगा तो दर्द हो जाएगा आपकी आँख में, टेंशन करिएगा तो दर्द हो जाएगा, बहुत जगह रहिएगा तो दर्द हो जाएगा। तो आँख में दर्द एक स्पेसिफिक सिम्टम नहीं, बहुत सारे सिम्टमों का होता है कि सिम्टम में आप उन सब चीज़ों को, तो आप कौन से चीज़ पर चाहेंगे कि हम प्रकाश डालें, तो वैसे चीज़ पूछिए तो हम उस पर जवाब देंगे। सर, अगला सवाल ये रहेगा कि आंखों से अक्सर पानी आने की समस्या बहुत से लोगों को होती है, तो ये आंखों से पानी आना, ये क्या किसी बीमारी का संकेत हो सकता है या फिर सिर्फ ये चश्मा लगने की निशानी है? देखिए, आँख में गीला रहना तो आँख के लिए लुब्रिकेंट है, टीयर इसको कहते हैं, आंसू इसको कहते हैं। वो आंसू स्वतः नहीं, आंसू के बिना जैसे इंजन का मोबिल होता है तो आँख के लिए आंसू होता है। तो आंखें गीली रहनी चाहिए, सूखा होने पर ड्राई आई सिंड्रोम कहलाता है, गीली रहनी चाहिए। तो आँखों में जो आप टीयर निकलता है तो आपके आई के ब्लिंकिंग से, जो आप ब्लिंक करते हैं उससे आंसू पूरा लुब्रिकेट होकर के पूरे आँख को गीला रखता है, इसलिए आंखें गीली रहनी चाहिए। हल्का फुल्का अगर पानी की तरह लगता है, आंखें नमी रहती हैं तो अच्छी बात है वो, तब वो आँख से पानी आना। तो आँख से पानी आने का मतलब तभी हम मानेंगे जबकि आँख से पानी टपकने की शिकायत हो, है ना। तो आँख के पानी टपकने से बराबर पूछने की ज़रूरत पड़े तो या तो ये स्वतः कोई बीमारी नहीं है, बताएंगे, ये किसी बीमारी का जनक या सिम्टम हो सकता है। जैसे आपने कहा कि आँख में अगर चश्मे की ज़रूरत हो, आँख में किसी प्रकार का जोर पड़ रहा हो तो पानी आएगा, आँख में कुछ फॉरेन बॉडी, आँख में कुछ पड़ जाएगा तो पानी आएगा, आँख में इन्फेक्शन होगा तो पानी होगा, आँख में इन्फ्लेमेशन होगा तो पानी होगा। और ये सब चीज़ों को लेकर के हर एस्पेक्ट को देखना होगा। अगर आँख में पानी आने की शिकायत है तो आप उसको देख लें कि आँख का प्रेशर, आँख में कोई चश्मे की ज़रूरत, आँख में कोई सूजन, आँख में कोई इन्फेक्शन इत्यादि तो नहीं है जी। अगर ये सब नहीं है तो ज़रूर एक नली होती है आँख में और गले में, इसको नेज़ोलैक्राइमल डक्ट बोलते हैं। तो आप देखते होंगे कि जब आँख में अगर दवाई डालते हैं तो गला तीता होता है जी। तो गला तीता होना एक अच्छा सिम्टम है, दैट उसका मतलब होता है कि आपका नेज़ोलैक्राइमल डक्ट फंक्शनिंग है जी। कुछ लोगों में ये ब्लॉक हो जाते हैं उम्र के कारण, किसी बच्चों में जन्मजात भी होता है। तो जब ये ब्लॉक होगा तो आंसू का जो ड्रेनेज सिस्टम है,
कि आंसू आया और आँख से नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होते हुए वो गले में चला गया। जी। तो वो अगर ब्लॉक होता है तो ओवरफ्लो करता है, तो उसमें भी आँख से पानी आता है, तो ये पानी ज़्यादा आएगा। अगर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक होगा तो आँख से कीचड़ भी आएगा, अगर आँख के यहाँ पे दबाने पे कीचड़ होगा। तो इसका उपचार तो ऑपरेशन है, जिसके कि DCR वगैरह ऑपरेशन करते हैं, DCT करते हैं, ताकि आँख को आंसू का थैला निकालते हैं, तो एक अलग हुआ। इसलिए आंसू आना और एक पर्टिकुलर सिम्टम में आप जाके उसको देख लें किस कारण से है, आप आँख का सिम्टम निकाल लें, आँख का नली साफ़ कर लें, और उसके बाद भी अगर किसी को आंसू आता है तो मानेंगे कि रिफ्लेक्स हाइपर सेक्रेशन है, या उसे कोई चीज़ से एलर्जी है। मान लीजिए उसको ऊपर वाले ने दे दिया बिहार में रहना और उनको चाहिए था कनाडा में रहना, तो ऐसे लोग कहने का मतलब पोल्यूशन के कारण भी हो सकता है। रिफ्लेक्स हाइपर सेक्रेशन किसी को हवा लगने से होगा, या आज के समय में लोग बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, इतना ज़्यादा लैपटॉप मोबाइल ऑन स्क्रीन पर हैं कि आँखों में बाहर निकलने के धूप देखने का, हवा देखने का बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है। तो ज़रा सा धूप हवा लगता है आँख में तो रिफ्लेक्स हाइपर सेक्रेशन होने लगता है। तो उसका है कि अपने व्यवहार में चेंज करिए, पोल्यूशन को देखिए। तो ऐसे वेक सिम्टम नहीं है, कोई बहुत घबराने की ज़रूरत तो निश्चित ही नहीं है। अब अगला सवाल ये रहेगा कि जैसे एक शिकायत ये हो गई कि आंखों से पानी अक्सर ज़्यादा आता है, लेकिन एक ऐसी ही शिकायत और आती है कि अक्सर आंखें ब्लरी हो जाती है। मतलब देखने में ऐसी कोई खास समस्या नहीं है, मगर देखते देखते कभी चीज़ें एक धुंधली तस्वीर की तरह नज़र आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आम तौर पे अगर देखने में ठीक है, अब बहुत देर देखते हैं और तस्वीरें धुंधली हो जाती हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि प्लस लेंस वाले पावर के लोग होते हैं और वो यंग हैं, तो उनके मसल्स ओवरकम कर लेते हैं पावर को और दिखने के लिए दिखने लगते हैं। लेकिन लंबे देर करने पर वो मसल्स थक जाती हैं, लूज़ हो जाती हैं, तो उनको पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको धुंधला दिखने लगता है। तो उसको कहते हैं कि लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया जो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो वैसे लोगों में निश्चित ही नेत्र जांच करा के चश्मे का नंबर ले लें ताकि ये चीज़ न हो। लेकिन बाकी धुंधला होने का सवाल क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, काम में लीन है, खाया पिया नहीं, पानी नहीं पिया, झटके से उठा ये काम, तो वो कमजोरी से भी अचानक ट्रांजिएंट धुंधलापन दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जो सीरियस मैटर होता है कि किसी को अगर कोई थ्रोम्बस बनता है और ये जाके आई के ऑप्टिक आर्टरी में सब में जाकर के अंदर में थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना करता है, तो थोड़ी देर के लिए वो आया ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक, ब्रेन में ब्लड कुछ देर के लिए कम गया तो लगा कि थोड़ा सा मतलब कमजोरी आ गई, आँख के आर्टरी में गया लगा हल्का कमजोरी, वो ट्रांजिएंट होता है। तो उसके लिए भी देखना होता है कि अगर कोई ऐसा अगर बार बार होता है तो कोई सिस्टमिक कारण नहीं हो। तो इन सब चीज़ों पर अगर धुंधलापन कभी कभी होता है, निश्चित ही उसको ध्यान देना है और आप उचित नेत्र विशेषज्ञ से उपचार करके चश्मे का नंबर ले, बाकी सब काम करें, प्रेशर न पाएँ उस वक्त आँख का। लेकिन अगर नहीं होने पर आप निश्चित ही अपने फिजिशियन से भी कह सकते हैं कि कोई एक ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, कोई कहीं थ्रोम्बस कहीं आँख के आर्टरी में या ब्रेन के आर्टरी में जो आँख को सप्लाई करता है वहाँ जाके ब्लॉक करके कहीं वो इसने कहा तो नहीं कर रहा है, ये देखने की ज़रूरत है। एक सवाल ये भी आता है कि आंखों में कभी कदार बहुत ज़्यादा खुजली होती है और कभी गलत तरीके से खुजली कर ली जाए तो भारी नुकसान भी हो सकता है। तो ये आंखों में इचिंग होने के पीछे क्या कारण है? सबसे प्रमुख कारण और प्रमुख सिम्टम इचिंग जो है आँखों का एलर्जी से है। अब एलर्जी किस चीज़ से है ये जानना बड़ा मुश्किल है। पेशेंट को ही इतना कॉन्शियस होना होगा कि धूल, धुआं, कोई कछुआ छाप, कोई अगरबत्ती, कोई कॉस्मेटिक्स क्या लेते हैं तो उसको एलर्जी हो रहा है, या कोई दवाई डाल रहे हैं आँख में। जैसे आजकल बहुत सारे बाबा हो गए हैं कि बहुत तरह के दवाई देते हैं, उस पर रिसर्च प्राप्त नहीं है, वो दवाई लोग ले लेते हैं, बाबा का दवाई, उससे आँख में एलर्जी हो जाती है तो इचिंग होगा। तो जानना है कि ऐसी कौन सी दवाई ले रहे हैं ताकि उस दवा का हम लोग उससे इचिंग हो रही है। तो इचिंग की बात अगर कर लें तो इचिंग में एलर्जी के कारण होता है कोई दवाई डालने से, कछुआ छाप, कोई भी किसी धुआं से, धूल से। तो आदमी को वो कॉन्शियस होना होगा इचिंग क्यों हो रहा है। इसके अलावा जो ड्राई है, जो आँखों में आजकल सूखापन ज़्यादा आ रहा है, ड्राई वाले को भी सिम्टम इचिंग की होती है। इसके अलावा बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जैसे आँखों में आप देखते हैं जिसको क्रिया चाटना कहते हैं, क्या कहते हैं, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, उसमें आँख के पलक पे भी सूजन होता है और आँखों में भी इचिंग होती है। इचिंग में अगर खुजली होती है तो खुजली होने में आपको, जैसे हमने कहा कि आप आइडेंटिफाई करें किस कारण से खुजली हो रहा है। इसके बाद
अगर ज़्यादा खुजली हो तो एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप या स्टीरॉयड आई ड्रॉप का प्रयोग करें, जो आप प्रयोग करेंगे तो, लेकिन ये दवाई तभी तक लेनी है जब तक कि इचिंग हो, कम होने पर छोड़ देना है, क्योंकि स्टीरॉयड आई ड्रॉप का सेवन करने से आँखों में समस्याएं आती हैं, इसलिए काफ़ी मजबूरी में लेना है, कम समय तक लेना है। और लोगों को ये स्टीरॉयड आई ड्रॉप अगर थोड़ी बहुत खुजली हो तो अवॉइड कर लेना है, आँख मलने का मन हो हल्का मल लेना है। तो खुजली करने से कोई आँख को डैमेज नहीं है, लेकिन तब भी अगर आँख को आप ज़ोर से मलते हैं तो आँख एक नाजुक अंग है, उसको आप प्रभावित कर सकते हैं। खासकर अगर आपको हाल में अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है या कोई भी सर्जरी हुई है, खुजली हो रहा है और आप मल ले रहे हैं तो मलने से दिक्कतें आएंगी। तो अगर कभी मलने की ज़रूरत भी पड़े तो ये जेंटल होना चाहिए कि मले, वो आदत में डालनी है। खुजली हो रही है इसका मतलब तो क्या, मान लीजिए किसी को शरीर में खुजली होता है तो बैठ के वो अगर चाकू से खुजलाने लगेगा तो दिक्कत होगा, या नाखून से ज़्यादा। तो थोड़ा सा खुजली, अगर आँख को नाचो, आँख एक नाजुक अंग है, उसको रेस्पेक्ट करते हुए अगर खुजली करना भी है, मलना भी है तो थोड़ा सावधानी से। तो देखा आपने कि किस तरीके से डॉक्टर साहब हमें आँखों में होने वाली आम समस्याओं के इतने सरल से समाधान बता रहे हैं। तो 100 बात की एक बात यही है कि आपको अपनी आँखों को लेकर, अपनी आईसाइट को लेकर खुद ही ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा, और बाबा जो आपको दवाई प्रिस्क्राइब करके देते हैं उसे ना मानकर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहेब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।